सासंगत जी प्यार से कहिए धनंकार जी। सासंगत जी, दास आपके साथ एक सच्ची घटना साझा करने वाला है। घटना कुछ इस प्रकार है कि सासंगत जी, एक ननद अपनी भाभी को लेकर सत्संग में आती हैं। और सासंगत जी जब सत्संग में आती हैं तो सासंगत जी उनका कुछ धन भी खर्च होता है। वो धन खर्च करने के बाद जब घर में वापस जाती हैं तो सासंगत जी किस प्रकार की घटना घटती है वो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो सासंगत जी, दास आपसे ये विनती करना चाहेगा कि आप वीडियो को अंत तक सुनने की कृपा करें, जिससे दास पूर्ण जानकारी रखकर आपकी समक्ष आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। तो आइए सुनते हैं। सासंगत जी, बात कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में सासंगत जी एक लड़की की शादी होती है, शहर में ब्रह्मज्ञानी परिवार में। सासंगत जी परिवार ब्रह्मज्ञानी था, तो सासंगत जी जो आने वाली वो मेहमान थी उनकी भी सासंगत जी उनको भी ज्ञान इस निरंकार प्रभु परमात्मा का उस परिवार के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो सासंगत जी जब वो ज्ञानवान हो जाती हैं तो सासंगत जी वो अपने सत्संग की महिमा को अपने मायके में जाकर अपने परिवार में सुनाती हैं। तो सासंगत जी उधर से भी आकर्षण सत्संग के प्रति बढ़ जाता है। और उनकी एक भाभी होती हैं जो सासंगत जी सत्संग में आती हैं। और सासंगत जी 2-3 बार तकरीबन सत्संग आने के बाद उनका कुछ धन खर्च भी हो जाता है, लेकिन सासंगत जी उन्हें इस प्रभु परमात्मा का दीदार नहीं हो पाया। कारण कुछ ऐसा रहा कि सासंगत जी उन्हें जब वो आती तो सासंगत जी जो ब्रह्म ज्ञान कक्ष लगता है वो उस दिन सासंगत जी नहीं लगा होता था। इस कारण सासंगत जी उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो पाया। सासंगत जी जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो सासंगत जी एक दिन वो अपनी नंद से लड़ने लगती हैं। सासंगत जी तो दास आपको बताना चाहेगा कि वो क्या कह रही थी। उससे पहले दास ये बताना चाहेगा कि सासंगत जी आपने अक्सर इस चीज़ को सुना होगा कि सासंगत जी जब कभी कोई सत्संग में या धार्मिक कार्यों में अपने समय को लगाता है और या तो सासंगत जी भगवान के लिए कुछ प्रसाद मानने वाले लोग जैसे प्रसाद मान लेते हैं कि आप ये काम करा दीजिए तो इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे सासंगत जी, या फिर कहते हैं कि आप ये काम करा दीजिए तो इतने रुपए का धन चढ़ाएंगे। सासंगत जी बात यहाँ पर विचार करने की है, क्या परमात्मा को आप जो धन अर्पित करने वाले हैं इस धन की परमात्मा को क्या भूख है? क्या परमात्मा आपसे धन की अपेक्षा करते हैं? सासंगत जी परमात्मा प्रेम के भूखे होते हैं। परमात्मा से जो प्रेम करते हैं वो ही परमात्मा की रहमतों के पात्र बन पाते हैं। सासंगत जी परमात्मा धन से नहीं जुड़े हैं क्योंकि ये तो धन के स्वामी हैं, इनके पास धन की कोई कमी नहीं है। मिठाई और पकवान जैसे व्यंजन आपके खाने के प्रभु भूखे नहीं हैं। प्रभु तो मात्र आपके वो पकवान बनाने से लेकर खिलाने तक में जो आपके अंदर हृदय से प्रेम उमड़ कर प्रभु के लिए प्रकट होता है, वही प्रभु उसी के भूखे हैं और उसी का भोग लगाते हैं। तभी प्रभु के बारे में कहा गया है कि अहंकार से अगर प्रभु को रिझाया जाए तो ये प्रभु कभी रीझते नहीं हैं। जहाँ पर कहते हैं परमात्मा का वास जिस शरीर में हो जाता है तो उसमें अहंकारी रावण को रहने का स्थान नहीं रहता है, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ रावण नहीं हो सकता है और जहाँ रावण है
वहाँ राम तो आ ही नहीं सकते हैं। तो साथ संगत जी बात कुछ इस प्रकार है कि साथ संगत जी परमात्मा को रिझाने के लिए हमें भक्ति और प्रेम, श्रद्धा जैसे इन गहनों की आवश्यकता है, जिन्हें पहनकर हम प्रभु परमात्मा को रिझा पाएंगे। क्योंकि प्रभु परमात्मा हमेशा कहते हैं हरि तो हर जगह हैं, लेकिन जब प्रकट होते हैं, जब हमारे हृदय में प्रेम का वास होता है। तो साथ संगत जी अभी आप विचार करो कि हम वो वाली बात कर बैठे कि साथ संगत जी 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाने गए, प्रसाद चढ़ाया और साथ संगत जी अपेक्षा प्रभु से करने लगे कि प्रभु हमें 1 लाख रुपया का ये काम करा दीजिए। साथ संगत जी ये तो भक्ति नहीं हुई, ये तो सौदेबाजी हो गई। साथ संगत जी प्रेम में सौदा नहीं होता है, सौदेबाजी नहीं होती है। प्रेम तो साथ संगत जी निष्काम भाव से किया जाता है। हमें उस बात पे साथ संगत जी हमें कोई शर्त नहीं रखनी है कि आपने हमारा ये काम करना है तो हम ये करेंगे। साथ संगत जी इस तरह का अगर हम कार्य कर रहे हैं तो फिर हम तो व्यापारी हुए, हम भगत कहाँ हुए। भगत तो उन्हें कहते हैं जो साथ संगत जी बिन स्वार्थ के भक्ति करते हैं, और निस्वार्थ भक्ति करने वाला ही प्रभु परमात्मा से प्रेम कर सकता है और प्रभु परमात्मा को पा सकता है। दास के कहने का भाव क्या है कि साथ संगत जी कुछ इस प्रकार मान लीजिए कि अगर हम बात करें भगवान की कि भगवान को हम कुछ चढ़ाना चाहते हैं या कुछ देना चाहते हैं, तो विचार करो इस प्रभु परमात्मा ने सुई से लेकर संसार की हर वस्तु को साथ संगत जी मनुष्य के लिए बनाकर रखी है। सिर्फ मनुष्य के फायदे के लिए ही साथ संगत जी सब कुछ प्रभु ने बनाया है। ऐसे प्रभु परमात्मा को आप समर्पित क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस क्या समर्पित करना चाहिए? प्रभु परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। तभी आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण थे तो साथ संगत जी दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के भोजन को ठुकरा दिया था भगवान ने, उन्हें स्वीकार नहीं किया था। और विदुर के घर जाकर भगवान श्री कृष्ण ने चने का साग और रोटी बड़े प्रेम पूर्वक खाई थी। साथ संगत जी कुछ इसी प्रकार आपने देखा होगा भगवान जब राम रूप में आए थे तो साथ संगत जी ये प्रभु निरंकार प्रभु परमात्मा ही जब राम रूप में आए थे तो इन्होंने क्या किया था? सबरी के जूठे बेर साथ संगत जी कितने प्रेम पूर्वक प्रभु ने खाए थे। और साथ संगत जी जिन्होंने नहीं खाया था उनका भी परिणाम आपने देखा था। साथ संगत जी भगवान राम जी के भाई ही थे लक्ष्मण, उन्होंने वो बेर नहीं खाए क्योंकि जूठे उनको समझ में आए और वो बेर फेंकते गए। उसका नतीजा क्या हुआ कि साथ संगत जी वो सजीवनी बन गए वो बेर उनके लिए। और साथ संगत जी फिर वो सजीवनी के रूप में उनको स्वीकार करने पड़े, खाने पड़े, सूंघने पड़े। साथ संगत जी सूंघा के ही काम चल गया था, लेकिन साथ संगत जी वो बेर ही काम आए, वही बेर थे जो संजीवनी बन गए थे। तो साथ संगत जी दास के कहने का भाव क्या है कि परमात्मा प्रेम का भूखा है। परमात्मा को रिझाने के लिए हमारे दिल में श्रद्धा भाव और प्रेम होना चाहिए। साथ संगत जी ये मुमकिन तब हो सकता है जब साथ संगत जी परमात्मा को आप आंखों से देख लोगे, क्योंकि परमात्मा को आंखों से देख कर ही आप इनसे प्रेम कर पाओगे। क्योंकि साथ संगत जी बिना परमात्मा को देखे प्रेम करना असंभव हो जाता है। क्योंकि साथ संगत जी आप विचार करो, जिस वस्तु को आपने कभी देखा नहीं है, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, तो साथ संगत जी क्या उससे प्रेम हो पाएगा? प्रेम नहीं हो पाएगा। साथ संगत जी प्रेम तब होता है जैसे साथ संगत जी आप विचार करो कि साथ संगत जी आप कोई भी वस्तु अमोलक, एक मान लीजिए आप कार खरीद के लाते हैं और कार को घर पे लेकर आए। साथ संगत जी जिस दिन आप लाते हैं उस दिन कार से आपको बहुत लगाव होता है, बहुत ही प्रेम होता है। कारण क्या है कि कुछ लोग तो साथ संगत जी जिस दिन कार लाते हैं
तो साध संगत जी कार की आरती भी उतारते हैं और अगरबत्तियां भी लगाते हैं और फिर साध संगत जी लड्डू भी चढ़ाते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। कुछ लोग मंदिर ले जाते हैं, कुछ लोग साध संगत जी तरह तरह के कार्य करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि कार सामने है, देख रहे हैं और उससे उनको प्रेम हो गया है। साध संगत जी इसलिए इतना सब करते हैं। और अगर विचार करो कि कार शोरूम में ही खड़ी हो, कार अभी आप खरीद के लाए ही ना हो, और आपसे ये जो प्रक्रिया कार खरीदने के बाद कर रहे हैं, वो प्रक्रिया कार ना आने के, जब कार आई ही नहीं है आपके पास और आपसे कहा जाए कि कार की कल्पना करके आप जो है लड्डू वितरण करिए और आरती उतारिए, अगरबत्ती लगाइए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई क्या मूर्ख हो गए हो? जब कार मेरे सामने आएगी तभी तो हम ये सब करेंगे, तभी हमारे हृदय में खुशी और हर्ष का विषय उपजेगा। जब उपजेगा तभी तो ये सब हम कर पाएंगे, वरना हम ऐसे कैसे कर पाएंगे? तो साध संगत जी सीधी सी बात हमारी क्यों नहीं समझ में आती है कि अगर परमात्मा को आँखों से हम देखेंगे नहीं तो साध संगत जी हमें प्रेम परमात्मा से नहीं हो सकता है। और जो अगर परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ तो साध संगत जी फिर हम श्रद्धा समर्पित वाली भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, फिर हम ऐसे ही सिकवे गिले करेंगे। साध संगत जी कुछ इसी प्रकार का ये दास जो आपको घटना सुना रहा था। साध संगत जी वो जो नंद थी, उनकी जो भाभी थी, वो सत्संग में तो आती हैं, लेकिन आने के बाद फिर कुछ धन खर्च करने के बाद अपनी नंद से झगड़ा करने लगती हैं कि आपके सत्संग में हम 3 बार गए, इतने पैसे भी खर्च किए, लेकिन हमें किसी चीज़ का फायदा तो हुआ ही नहीं। साध संगत जी उनका मतलब ये था कि अगर हम 100 का नोट डालें तो हमें 20,000 या 10,000 या 15,000 बन के वो हमें प्राप्त हो जाएं। साध संगत जी मतलब ये मानिए कि बैंक तो में फिक्स करने से 100 का 200 मिलता है। साध संगत जी वो फिक्स से भी ज़्यादा अपेक्षा करने लगी प्रभु से कि हम जैसे ही 100 डालें वैसे आप 15,000 20,000 बना के हमें दे दीजिए। साध संगत जी ये कहाँ से मुमकिन हो पाएगा? साध संगत जी अगर इस तरह प्रभु देने लगें तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो साध संगत जी फिर धार्मिक स्थानों पे बैठ ना जाए, क्योंकि साध संगत जी उसे ये पता होगा काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। सुबह जाओ 500 का नोट गुल्लक में डालो और 2 दिन बाद 20,000 लेकर चले आओ, आराम से 1 महीना 2 महीने अपना आराम से बैठ के खाओ। तो साध संगत जी ऐसा नहीं हो सकता है। तो दास कहना चाहेगा अपने उन सभी भाई बहनों से जो इस प्रकार की बात सोचते हैं कि परमात्मा के समक्ष जाओ और कुछ पैसे अर्पण करो और इसके बाद अपेक्षा उन परमात्मा से लाखों की करने लगो, तो ये सारा सब कुछ ठीक नहीं है। परमात्मा ने सुई से लेकर इतना बड़ा संसार आपके लिए बनाया है। प्रभु ने कभी अपने लिए तो कुछ बनाया ही नहीं है। कभी इस बात पे विचार किया है क्या कि परमात्मा ने अपने लिए क्या बनाया है? कभी दिल से अगर इस बात पे गौर करोगे तो आपकी आंखों से आंसू बहेंगे कि मेरे शहंशाह, मेरे प्रभु, आपने अपने लिए तो कुछ बनाया ही नहीं है, सब कुछ हम सभी इंसानों के लिए ही बनाया है। तो साध संगत जी दास और शब्दों का सहारा अब नहीं लेना चाहेगा। अंत में आप सबके समक्ष बस यही प्रार्थना रखना चाहेगा कि हे मेरे साहेब, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संत आदि टोली बिच। प्यार से कहिए प्यारे हो धन निरंकार जी।